सेवा का अवसर मिला, मैं माँ के श्री चरणों में इस सेवा के अवसर के लिए भी बहुत बहुत सारा जो है प्रणाम निवेदन करता हूँ। माँ के कृपा हम सब पर इसी तरह से बनी रहे, राजस्थान समृद्ध हो, देश विकसित हो और भारतीय जनता पार्टी परिवार के सब कार्यकर्ताओं के घर में प्रेम, प्रीति, यश, कीर्ति, शांति की अभिवृद्धि हो। इस अरदास के साथ, इस प्रार्थना के साथ में अभिभूत हृदय से मैं एक बार फिर माँ राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन। सर, धार भोजशाला का जो है आज हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस तरह के ऐसे सारे विषयों जन भावना के अनुरूप सरकारों ने जो है वो पैरवी की है। धार भोजशाला के विरासत को लेकर के जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में डबल बेंच में जो वाद दायर किया गया था, उस वाद पर जिस तरह की सुनवाई हो रही थी, उस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत के संस्कृति मंत्रालय का एक विभाग है, उनसे एक अनुसंधान करने के लिए, उनसे एक सर्वे करने के लिए न्यायालय ने आदेश किया था। उस आदेश को विरोधियों ने, विपक्षियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे, उन डायरेक्शंस की सीमा में रहते हुए हमने पूरा सर्वे किया और सर्वे में इस बात को सिद्ध करके, प्रमाणित करके लिखा था कि ये भोजशाला जो है, ये राजा भोज के द्वारा बनाया गया वाग्देवी का, सरस्वती का मंदिर है और उसके हर पत्थर पर, हर शिला पर, हर जो है जमीन पर लिखे हुए पत्थर पर कुछ न कुछ मंत्र, अक्षर, कुछ न कुछ जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारी उपनिषद, हमारे इतिहास से जुड़े हुए तथ्य लिखे हुए थे। हमने उन सब को जब प्रमाणित किया, मैं न्यायालय के इस निर्णय का अभिभूत हृदय से स्वागत करता हूँ। न्यायालय ने इसे वाग्देवी का मंदिर मानते हुए पूजा हमारा अधिकार है, ये अधिकार सुनिश्चित किया है। इसी तरह से हम अपनी संस्कृति का, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के अनुरूप विकसित हों, इसके लिए मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए अत्यंत प्रसन्न हृदय से आप सबको बहुत सारी नीट पेपर भी लीक हुए, मान समझता हूँ कि मुझे वागड़ की अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी माँ त्रिपुरेश्वरी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूर्व में भी जब कभी मैं यहाँ आया, मैंने राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों में राजस्थान के लोगों की, देश के लोगों की खुशहाली की अरदास की, कामना की और माँ के श्री चरणों में इस बात की प्रार्थना की कि भारत को विकसित बनाने का माननीय मोदी जी का संकल्प सिद्ध करने की और अधिक प्रेरणा, हमारे संकल्प को सुदृढ़ करते हुए हम सबको और अधिक गति और ऊर्जा के साथ में काम करने का आशीर्वाद प्रदान करें। आज एक बार फिर माँ राजराजेश्वरी के चरणों में अब तक जो कुछ उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मुझे, मेरे परिवार को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस पूरे परिवार को जिस तरह से शक्ति, ऊर्जा और संसाधन दिए, ये निरंतर आशीर्वाद, माँ की कृपा बनी रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवार पर कृपा बनी रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य, हम सब और अधिक संकल्प और ऊर्जा के साथ में देश को विकसित करने के लिए हम सब लोग प्रेरित होकर के काम करते गए। माँ के चरणों में इस तरह की प्रार्थना है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ त्रिपुर सुंदरी की सेवा का कुछ अवसर यहाँ के मैनेजमेंट के, ट्रस्ट के, बोर्ड के पदाधिकारियों ने दिया था। मुझे आकर के दिल्ली में आग्रह किया था इस मंदिर के बिजली के बिल को कम करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, हम हरित बिजली की तरफ, हरित ऊर्जा की तरफ जाएं। इस मंदिर के प्रांगण में भी खर्च होने वाली बिजली और बिजली पे खर्च होने वाले धन की चिंता से मंदिर का मुक्ति हो सके, इस दृष्टिकोण से मंदिर के ऊपर सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।